हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड ये है हमारी रेशो एनालिसिस की थर्ड वीडियो। दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब जैसा हमने बोला था कि हम अपनी हर एक वीडियो में 3 रेशोज़ करेंगे। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये 3 रेशोज़ करने वाले हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। हमने जो लास्ट रेशो ओवर करा था दैट वाज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये दो जो बातें हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये दोनों बातें इन्हीं रेशो से रिलेटेड हैं एंड बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछ ली जाती हैं। दैट्स वाई इन दोनों को मैंने अलग से लिखा है। जब हम ये रेशो सीखेंगे तो साथ में इसे भी निकालना सीख लेंगे। सो अपनी बात शुरू करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है उसका फॉर्मूला बेहद सिंपल है। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए एंड एवरेज स्टॉक चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैं एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आप दो फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। वो दो फॉर्मूलाज हैं, पहला आपको अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो तो आप उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। अगर इनपुट्स आपको ऐसे गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल गिवन है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। पर मान लीजिए कि आपको ये चीज़ गिवन नहीं है, आपको दूसरी चीज़ें गिवन है, तो दूसरी चीज़ों की हेल्प से आप कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, उस ओपनिंग स्टॉक में आपको प्लस कर लेना है परचेजेस, इसमें आपको प्लस कर लेने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से आपको माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, अगर आपको 11th से याद है तो। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा नोट बना दे रहा हूँ। जैसे आपका होता था कैरेज, कैरेज इनवर्ड, आप दोनों एक से ही याद रख सकते हैं। फ्रेट, वेजेस, वाटर, पावर, ये सारी जो चीज़ें होती थी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं पावर भी लिख देता हूँ, वैसे इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ हमारी बस लास्ट रह गई यहाँ पे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट में कि भाई एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है। तो एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक निकालना बेहद सरल है। भाई आपके पास दो स्टॉक्स होते हैं, एक स्टॉक आपका होता है ओपनिंग एंड दूसरा होता है क्लोजिंग। आप ओपनिंग स्टॉक लें, क्लोजिंग स्टॉक उसमें प्लस कर दें एंड सिंपली दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए ज़रूरी होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी सीधा क्वेश्चंस की। सो आपका जो क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, 5 लाख रुपीज़। परचेजेस गिवन है 5,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, गायब है, एंड मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है मुझे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए मैंने जैसे हर एक वीडियो में आपको समझाया रेशो की, कि आप सबसे पहले जो रेशो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सो दैट कि आपको ये बात पता रहे कि भैया आपको क्या क्या इनपुट्स चाहिए। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे क्वेश्चन ने हमको दे दिया है, हमारी इतनी हेल्प कर दी है हमारे क्वेश्चन ने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 5 लाख रुपीज, पर हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन। अब भाई हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख रुपीज, परचेजेस गिवन है 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ना गिवन हो तो आप उसे इग्नोर कर दें, क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी वर्थ आपको दी हुई है 5 लाख रुपए। अब आप अपनी सिंपल मैथ अगर लगाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड ले आओ एंड 6,50,000 में से 5 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा 1,50,000 क्लोजिंग स्टॉक। आप यहाँ पे अपना एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए। आपका एवरेज स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 1 लाख रुपए और क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला 1.5 लाख रुपीज अपॉन 2। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1,25,000 रुपीज। उसको आप भेज दीजिए यहाँ पर। सो 1,25,000 आपका यहाँ आ जाएगा एंड सिंपली आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4 टाइम्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आपका जो अगला क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माने की सेल्स होता है वो भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो माने सेल्स का कितना % ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं। इसमें हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो इस बार मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपका होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप निकाल सकते हो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से। तो भाई आपकी जो सेल्स हैं वो आपको गिवन है 6 लाख रुपीज और आपका जो जीपी रेशो गिवन है वो है 30%। इसका मतलब है सेल्स का 30% ही ग्रॉस प्रॉफिट है। सिंपल मैथ लगाइए आपने, इसे सॉल्व करा, ये 1,80,000 आया। 6 लाख में से जब आपने 1,80,000 माइनस करा तो आपको मिला 4,20,000 रुपीज। इस अमाउंट को आपने भेज दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। उसके बाद आपको एवरेज स्टॉक चाहिए। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है पर क्लोजिंग गिवन नहीं है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा कर आए हैं, हमें फिर से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको ओपनिंग स्टॉक जो गिवन है वो 50,000 है, परचेजेस जो आपको गिवन थी वो थी 3,90,000 रुपीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके इस क्वेश्चन में भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आप निकालना चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने खुद निकाला है 4,20,000 रुपये। वही पिछली बार की तरह आप इसे इधर ले आइए। सो ये आएगा 4,40,000 माइनस 4,20,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा आ जाता है 20,000 रुपीज। अब भाई ओपनिंग स्टॉक दिया है 50, ये आया है 20, 50 प्लस 20 70 एंड 70 डिवाइडेड बाय 2, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000। हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 12 टाइम्स। एक टाइप ये भी था हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज में से है। होने को जो 15 के 15 रेशोज है उनमें से कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम में कौन सा आ जाए, क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा पैटर्न है इसका। आप पिछले साल के पेपर्स भी उठा के देखेंगे, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्विक रेशो, करंट रेशो। सो दैट्स वाई ये बोला जाता है कि आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्टाइज बने, क्योंकि इन्हीं के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आपके। सो हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मील्स लिमिटेड। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पहले से गिवन है 8 टाइम्स,
सेलिंग प्राइस गिवन है 25% अबव कॉस्ट। ये बता रहा है कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स बताना है। मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, आपको रेशो ऑलरेडी गिवन है। तो आपने क्वेश्चन की शुरुआत करी कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, जो कि आपको गिवन है बच्चों 8 टाइम्स। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 8/1। इतनी बात आपने शुरू करी क्वेश्चन की। तो आपने जब यहाँ पे बातें लिखी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो मिसिंग है और पहले वही चाहिए हमें। एवरेज स्टॉक हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अपॉन का 1 है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आएगा 8 मल्टीप्लाइड विद 1,60,000 इंटू 2 80,000, ये आया 6,40,000 रुपीज। भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गया मेरा। उसके बाद मैंने क्या सीखा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन मेरे से रेवेन्यू मांग रहा है, रेवेन्यू माने सेल्स होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा 6,40,000। भाई सेल्स मेरा मिसिंग है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे लेट कर सकते हो एक्स भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वेरिएबल ही है, नाम लिखा हुआ है आपने डायरेक्ट। और आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिसिंग है, लेकिन वहां पे एक बात लिखी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट जब कुछ ना बोले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला हो या क्वेश्चन कुछ ना बोले, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बोल दे कि इतना परसेंट है, तो वो हमेशा सेल्स पे होता है। पर अगर क्वेश्चन ने लिख दिया कॉस्ट पर है, तो कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर है। तो इस बार आप 25% ले लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका 25% निकाल के इधर भेज दो, सो 1/4 निकालेंगे हम लोग। $1,60,000 आया, तो इसमें जब आप इसे प्लस करोगे तो ये 8 लाख आ जाएगा, इज इक्वल टू सेल्स। उसके बाद आपका अगला इसमें क्वेश्चन में पार्ट है यही कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा। तो सिंपल है, आपकी सेल्स आ चुकी हैं और ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाल भी दिया ऑलरेडी, सो 1,60,000। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी ओवर हो जाता है। आई होप आप लोगों को इसकी बात समझ आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रेशो की, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। यहाँ पे हमारे जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो ओवर हो जाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं मेरे से। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रेशो की। हमारा जो अगला रेशो है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है हमारे डेटर्स, जो हमें पैसा हमने उधार में जो दिया हुआ है, सेल्स करी हैं, एंड हमारे टर्नओवर माने सेल्स के बीच में। जैसे हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है स्टॉक एंड सेल्स के बीच में। हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने शुरू में ये बात बोली थी कि ये जो वीडियोस हैं पांचों, ये सिर्फ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगी, थ्योरी की बात नहीं करेंगी। इसके बाद एक छठी वीडियो होगी जिसमें हम 15 के 15 रेशोज की थ्योरेटिकल बात करेंगे। सो बात शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको इसमें सिर्फ उधार की सेल्स लेनी है, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल सेल्स लें। टोटल सेल्स को ग्रॉस सेल्स भी कहते हैं। उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दें, जो लोग बेसिकली गुड्स हमारे वापस दे गए हैं हमें, एंड कैश सेल्स माइनस कर दें। तो कैश हटा दोगे टोटल में से तो यू वुड बी लेफ्ट विद ओनली क्रेडिट सेल्स। इसके बाद आपको लेना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज जिन बंदों को हमने पैसा दिया हुआ है उनका एवरेज लेना है हमें। तो हम इसमें दो चीजें लेते हैं, ओपनिंग डेटर एंड हमारा हमको लेना होता है ओपनिंग बिल रिसीवेबल। यहां पे करेक्शन करेंगे छोटी सी, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल तो इनको कंबाइन बोलते हैं। ठीक है जी। सो आपको डेटर भी लेने हैं और बीआर भी लेना है। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर
क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR अपॉन 2। 4 चीजें क्यों लेनी पड़ी हम लोगों को? क्योंकि बच्चों ये रेशो है ट्रेड रिसीवेबल का, और ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं। डेटर प्लस BR इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन करते हुए बीच में एक कंसेप्ट और आएगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड का, वो जब आएगा उसको तभी डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है उसका। सो आप लोग अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेटर्स दिए हैं, BR दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, कैश सेल्स दिया है। तो भाई मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालना है। उसके लिए मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मैं नेट क्रेडिट सेल्स निकालना चाहता हूं, तो भाई मुझे टोटल सेल्स लेने पड़ेंगे जो कि है 1 लाख। आप इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि बहुत बार आपको टोटल सेल्स की जगह नेट सेल्स, या फिर वो बेसिकली ऐसी चीज करेगा कि आप गलती से थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान कम दें और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है और एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। सो ये टोटल सेल्स हैं। मैंने बोला आपको कि इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, एंड देन उसके बाद कैश सेल्स भी माइनस कर दो। जब आप ये दोनों चीज़ें माइनस करोगे तो आपको नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे। तो आपने उन्हें यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। सो अब हम यहाँ पे इसमें निकाल रहे हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए वही आपको लेना है ओपनिंग डेटर्स, आपका ओपनिंग BR, आपका क्लोजिंग डेटर्स और आपका क्लोजिंग BR, एंड इन फिगर्स को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। सो आपका जो आंसर आपको मिल रहा है वो मिलेगा 37,500। उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपका जो आंसर आता है वो आता है 2 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। आप लोग अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो रेशो के यूजुअली आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत बार जब बहुत ईजी होता है तो। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अकेला भी आ जाए तो अकेला ही 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन को करते हैं हम शुरू। हमको यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है पहले से। कैश सेल्स बोला है कि 25% है क्रेडिट सेल्स के, इस बात पे ध्यान देंगे। कैश सेल्स हैं हमारे 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये क्वेश्चन पूरा मैथ है कि आपको इक्वेशंस कितने अच्छे आते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स की नॉलेज बहुत कम है और मैथमेटिक्स की नॉलेज ज़्यादा है। अगला कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेस हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग इज 40,000। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि अगर आप क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दो तो बच्चों आपको मिलेगा 40,000 रुपीज, या दूसरे शब्दों में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। आगे क्वेश्चन कहता है हमको कि हमें सेल्स दी हुई है, टोटल सेल्स नेट है वो, जो कि है 6 लाख रुपीज। तो अब भाई देखो हमारे क्वेश्चन में एक ये इक्वेशन दी है, एक ये दी है, एक ये इंफॉर्मेशन है, बस और कुछ नहीं है। हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए आपको नेट क्रेडिट सेल्स की जरूरत होती है एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की जरूरत होती है। तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाया, कैश सेल्स बोला है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपने थोड़ा सोचा, थोड़ी मैथ्स लगाई, तो आपने देखा कि भाई नेट सेल क्या होती है। जो फॉर्मूला आपका था, आपने बोला कि नेट सेल होती है कैश सेल और क्रेडिट सेल। सही बात है भाई, जो आपको पता था आपने वही नॉलेज लगा दी अपनी, क्योंकि फॉर्मूला हम रट के तो जा नहीं सकते, सारे बनाने पड़ेंगे फॉर्मूला। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल में हमने देखा कैश सेल बोला 25% ऑफ क्रेडिट सेल।
मैंने मैथ में सीखा था 8th में, 9th में, 10th में इतनी बार कि भाई जो ये गिवन है ना जिसका, उसे एक्स मान लो। जैसे कैश सेल गिवन है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो अगर मैं क्रेडिट सेल को एक्स मान लूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैंने क्रेडिट सेल को एक्स मान लिया और यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। तो भाई अगर ये एक्स है तो कैश सेल तो 25% ही है ना इसका, सिंपल मैथ लगाई मैंने। और नेट सेल मेरी कितनी गिवन है 6 लाख रुपीज। अब भाई जब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये आता है 125/100 एक्स इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1,20,000 रुपीज, 4 लाख। सिंपल बात, ये आपका 4,80,000 नेट क्रेडिट सेल्स आ गया। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल्स की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पे ये इक्वेशन आपने उठा ली, इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो भाई मैंने क्या देखा कि मेरे क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1 लाख, ओपनिंग गायब है एंड डिफरेंस गिवन है 40,000। आपने सीधी मैथ लगाई, 40 इधर ओपनिंग इधर, 60,000 आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्स लिख दीजिए 4,80,000 और यहाँ पे जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका आएगा, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी जगह में, वो आएगा आपका, भाई ओपनिंग आपने निकाला 60, क्लोजिंग दिया है 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपकी फिगर आएगी 80,000 रुपीज़ और आपका फाइनल आंसर आएगा 6 टाइम्स। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सिंपल लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डेटर्स कलेक्शन का पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड का क्वेश्चन। सो उसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं एंड देन बात करते हैं उसकी। आपका जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को आप ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड का भी फॉर्मूला कह सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का कुछ नहीं पता भाई वो ट्रेड रिसीवेबल लिख दे एंड आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। सो ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हो या डेटर्स कलेक्शन पीरियड हो, दोनों का फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला बेहद सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन डेज में निकालने को बोले तो आप 360 यूज करना, हम 365 नहीं लेते क्योंकि उससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है और हमें अकाउंट्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और कॉस्ट अकाउंटिंग में अलाउड है कि हम एक साल में 360 डेज ले सकते हैं। फिर भी आपके मन में डाउट रहे तो आप नीचे नोट लिख सकते हो दैट इट इज अज्यूम दैट अ ईयर कंटेन्स 360 डेज फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अगर आपको वीक्स में निकालने का मन है तो आप 52 ले लें एंड अगर आप मंथ में निकालना चाहते हैं तो आप 12 ले सकते हैं। इन तीनों में से लेना कोई एक ही है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है आपका। अब ये जो क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, उनकी क्रेडिट सेल है 4 लाख रुपए। तो चलिए 4 लाख रुपए में क्रेडिट सेल्स तो गिवन है। उसके बाद हमें बोलता है वो कि कलेक्शन पीरियड है 36 डेज का एंड अज्यूम करा गया है कि 360 डेज है ईयर में। आप निकालें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, दूसरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एंड तीसरा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड आर मोर देन दैट इन द बिगिनिंग बाय 6,000 रुपीज। तो ये तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमारा जो कंसेप्ट है वो ओवर हो जाएगा। ये देखिए यूज कहाँ पे हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये इस बात में यूज हो रहा है कि क्वेश्चन कहता है भाई कि तुम्हारा डेटर कलेक्शन पीरियड मैं देता हूं तुम्हें 36 डेज। अब डेज दिया है तो मतलब आपको यहां ऊपर लेना पड़ेगा 360। यहां होता मंथ तो आप 12 लेते और यहां होता वीक तो आप 52 लेते और आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो मांगा है और आपके पास कोई फॉर्मूला और तो था नहीं,
आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को ऊपर पहुंचाया, सिंपल मैथ लगाई और 360 के अपॉन में आप 36 लेकर आ गए। आपने जब इसे डिवाइड करा तो आपको आंसर मिला 10 टाइम्स। तो भाई पहला पार्ट तो आपका इसी से सॉल्व होना था, दैट्स वाई आपको हमने ये सिखाया। सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको ट्रेड रिसीवेबल निकालने को बोले रेशो एंड देन ये पूछे, तो वो तो सिंपल है, ये थोड़ा टिपिकल है। इसका दूसरा केस आपसे बोलता है कि भाई एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल दो। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर आप निकालने जाओगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपने निकाल ली है, और यहाँ पे आपको नेट क्रेडिट सेल्स भी गिवन है। आप फॉर्मूला लगाओगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सिंपली क्या होगा, ये आपने 10 निकाला, इसकी वैल्यू आपको जो गिवन थी वो गिवन थी 4 लाख रुपीस, और भाई ये फिगर हमारी गायब थी, तो ये हमने यहाँ पे एवरेज ही रहने दिया। आप इसे ऊपर ले जाओगे, 10 को नीचे लाओगे तो आपका ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा 40,000 रुपीज। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्वेश्चन में। हमारा जो क्वेश्चन है हमसे एक बात और बोलता है जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा डिस्कस करनी। वो बात क्वेश्चन कहता है, तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था एंड ये थर्ड है, कि भाई आप हमें ये बताओ कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं अगर एंड वाले जो हैं ओपनिंग वाले से 6000 ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अगर आप ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को लेट कर लेते हैं x, तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा x प्लस 6000, एंड इसके बाद आप सब लोगों को पता है, आप पे एवरेज है ही, x प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40,000। इससे आपके x की वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों वैल्यूज आप फिल कर पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वाला रेशो भी समझ आया होगा। अब चलते हैं अपना ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो की तरफ। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो की। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जैसा ही है, बस इसके जो क्वेश्चंस गिवन है बुक में वो कंपैरेटिवली सिंपल हैं, और अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पहले कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी है। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। जो नेट क्रेडिट परचेजेस है, उधार वाली परचेजेस, उसको निकालने का तरीका सेल से मिलता जुलता है। टोटल परचेजेस लें आप, जिसको आप ग्रॉस परचेजेस भी बोलते हैं, उसमें से आप माइनस कर दें परचेज रिटर्न और कैश परचेजेस, सो आपको नेट क्रेडिट परचेज मिल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बीपी बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। लॉजिक सेम, क्योंकि इन दोनों को मिला के ट्रेड पेबल बोलते हैं, दैट्स वाई दोनों को लेना पड़ा है हमको। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड भी सीखेंगे, पर वो क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। सो चलो क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्वेश्चन है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपको टोटल परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई मैंने यहाँ पे निकाला नेट क्रेडिट परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेज के लिए मैंने टोटल परचेजेस लिया 21 लाख, उसमें से अपना माइनस कर दिया परचेज रिटर्न जो कि 1 लाख रुपए है, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया कैश परचेजेस जो कि 4 लाख रुपए है। ये कुल मिला के मेरा माइनस हो क्या है 16 लाख रुपीज। उसके बाद मुझे निकालना था अपना एवरेज ट्रेड पेबल। सिंपल सा क्वेश्चन। भाई एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए आपको लेना पड़ता है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 6 लाख 650 7 8 लाख डिवाइड बाय 2 4 लाख रुपए। तो भाई आपका जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है वो आ जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय
एवरेज ट्रेड पेबल्स, जो कि आपका आंसर है 4 टाइम्स। सिंपल रेशो। इसमें भी क्वेश्चन के टाइप वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो वाले हैं, इसलिए मैं इनके ज़्यादा टाइप्स में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आप लोगों का टाइम खराब होगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड का, एंड उसके बाद हम इस कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। आपका जो ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड है या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है, उसको निकालने का फॉर्मूला आइडेंटिकल है ट्रेड डेटर्स कलेक्शन पीरियड का ही, सेम। आपको डेज में निकालना है तो 360 लेना पड़ेगा, वीक्स में निकालना है तो 52, एंड मंथ्स में निकालना है तो 12। उसे डिवाइड कर दीजिए आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो से। इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, अभी जो पिछला हमने क्वेश्चन करा है उसमें हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आया था 4। तो भाई अगर मुझे मान लीजिए क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड निकालना है डेज में, तो बहुत सिंपल है, आप 360 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपको मिलेगा 90 डेज, तो आपका वही क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है। अगर आप इसको मंथ में निकालते हैं तो मंथ में भी आपका आंसर का मतलब सेम रहेगा, ये आएगा 3 मंथ्स। एंड अगर आप वीक्स में निकालोगे दैट वुड ऑल्सो रिमेन दी सेम। तो बात सिर्फ ये है कि आपसे क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। यहाँ पे आपका रेशो एनालिसिस का थर्ड पार्ट ओवर होता है। आपको कोई भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप मेरे से डायरेक्टली gr_commerce पे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई छोटा मोटा डाउट हो तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।